जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं माता शैलपुत्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो कि 9 देवियों में एक शैलपुत्री माता होती हैं जिनका पहले दिन ही पूजा किया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार नवरात्रि का त्यौहार का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया कि उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव दिखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर ली। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती के अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। माँ शैलपुत्री को क्या लगाए भोग। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तु बेहद ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब शैलपुत्री माता की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार करे, देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तुम उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी, जिसने उतारी शिव सगरी आज पूजा दो। सारे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का दीप सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गवाएं, प्रेम सहित शुभ सुख बरसाएं। जय 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 गिरिजाज गिरोरी, अम्बे सुख चंद्र चकोरी। सभी मनोकामना पूर्ण करो, भक्त सदा सुख संपत्ति से भरो। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बेहद ही पसंद आएगी।